बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फॉर ऑल टेस्ट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको मैथमेटिक्स की बिल्कुल इब्तिदा से समझ नहीं आती तो हमने अपने चैनल नॉलेज अल्फ़ाबेट्स के प्लेलिस्ट में एक सीरीज़ मैथमेटिक्स ए टू जी के नाम से शुरू कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएगा और वीडियो के आखिर में भी आपको नज़र आएगा। तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो सीरीज से काफ़ी ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वक्त जो प्रॉब्लम जिसको हम हल करने वाले हैं वो कुछ यूँ है। एज ऑफ अ मदर इज 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना है। माँ की उम्र इस वक्त बेटी की उम्र से 3 गुना है, लेकिन 4 साल बाद क्या होगा? हम अगर इनके एजेस को जमा करेंगे तो टोटल 60 इयर्स आंसर आएगा। तो आप बता दो कि उनकी करंट एज या प्रेजेंट एजेस क्या हैं। फिर जरा सवाल को समझने की कोशिश करें। माँ की उम्र इस वक्त अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना है, लेकिन 4 साल बाद अगर हम उनकी उम्र को जमा करेंगे तो दोनों की उम्रें जमा होकर 60 इयर्स के बराबर आएंगी। तो आप जरा बता दें कि इस वक्त उनकी उम्र क्या है। इस सवाल को हल करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि हम सबसे पहले छोटी एज से स्टार्ट किया करते हैं, उसको सपोज करते हैं x के। तो हमने इस तरह किया कि लेट द एज ऑफ डॉटर इज x ईयर्स। हम एज ऑफ डॉटर को x ईयर से सपोज कर लेंगे और सवाल ने क्या बताया है कि मदर एज 3 टाइम है। तो जब हम इसको देखेंगे तो एज ऑफ मदर क्या बन जाएगी? 3x ईयर्स बन जाएगी ना। अगर डॉटर की एज x ईयर्स है तो मदर की एज सवाल की शर्त के मुताबिक 3 गुना है, तो वो 3x बन जाएगी। आइए 4 साल बाद डॉटर की एज को मालूम करते हैं। वो कुछ यूं होगी कि अभी की उम्र के साथ मैंने 4 को ऐड कर दिया तो x + 4 ईयर्स, ये 4 साल बाद बेटी की उम्र बन जाएगी। इसी तरह जब 3x के साथ हम 4 को ऐड करेंगे तो वो 4 साल बाद माँ की एज बन जाएगी। एज ऑफ मदर आफ्टर 4 ईयर्स 3x + 4। ठीक है। अब सवाल का जो शर्त था वो कुछ यूं है। वो ये कहता है कि अगर आप उनके 4 साल बाद वाली एजेस को, मीन्स कि इस एज को और इस एज को आप लोग ऐड कर देंगे तो 60 के बराबर आएगा। इट मीन्स कि x + 4 को अगर मैं ऐड कर दूं 3x + 4 के साथ तो ये दोनों एज मिलकर 60 आंसर देंगी। x + 4 4 साल बाद बेटी की उम्र है और 3x + 4 4 साल बाद माँ की उम्र है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर हमारे पास 60 इयर्स आंसर आएगा। अब आइए हम सवाल को हल करते हैं। हम सबसे पहले x को इकट्ठा करते हैं तो x + 3x ये बन जाएगा 4x और नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। +4 और +4 ये बन जाएगा +8 = 60। हमने x मालूम करना है, करंट एज मालूम करनी है, तो हम बकाया चीजें हटा देते हैं। 4x को अपनी जगह पर, 60 है, +8 है उस तरफ जाएगा तो -8 बन जाएगा। दिस मीन्स 4x = 52। हम क्या करते हैं कि x को अकेले छोड़ देते हैं। जब x को अकेले छोड़ेंगे तो 52 उस तरफ, ये इधर ज़रब हो रहा था, इस तरफ जाकर इसने तकसीम हो जाना है। और अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो 4 1 is 4 and 13 times 4 is 52। इसका मतलब क्या हुआ कि x का आंसर हमारे पास आ चुका है 13। हम x मालूम कर चुके हैं और x क्या है हमारे पास? एज ऑफ डॉटर है। तो डॉटर की एज हमारे पास, जिसको हमने x कहा था, वो हो जाएगी 13 इयर्स और मदर की एज 3 times x है तो हम मदर की एज 3x लिख लेंगे और आपको पता है 3 और x को हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो 13 है, तो ये बन जाएगा 39 इयर्स। तो इस वक्त बेटी की उम्र 13 इयर्स है और मदर की एज 39 इयर्स है।
अब 4 साल बाद जरा देख लें, 4 साल बाद क्या एज बन जाएगी, 13 ईयर्स। अब उसकी एज है बेटे की, 4 साल इसके साथ ऐड कर दो तो इसने बन जाना है 17 ईयर्स। मदर की एज इस वक्त 39 ईयर्स है, आप 4 साल इसके साथ ऐड कर दिए, बन जाएगी 43 ईयर्स। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, इसने आ जाना है 60। 7 + 3 is 10, 0 1 is carry, 1 and 1 2, 2 and 4 6, 60 years। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सवाल की तमाम शराइत को पूरा कर लिया। तो इस वक्त बेटी की उम्र 13 ईयर्स और इस वक्त मदर की एज है 39 ईयर्स। और अगर 4 साल बाद का हिसाब हम लगा दें तो मैंने इसमें 4 साल ऐड कर लिए 17 ईयर्स और इसमें 4 साल ऐड कर लिए 43 ईयर्स, दोनों को जमा किया 60। क्योंकि तो सवाल ने कहा था ना कि आफ्टर 4 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60 ईयर्स। तो उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।